राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी और भावुक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भक्ति, मातृत्व और भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम की एक अद्भुत मिसाल है। ये कहानी है वृंदावन की, जहां एक बूढ़ी माई ने अपनी पूरी जिंदगी राधा रमन सरकार के लिए समर्पित कर दी। उनकी भक्ति का भाव ऐसा था कि खुद भगवान उनके प्रेम के आगे झुक गए। तो चलिए दिल को छू लेने वाली इस दिव्य यात्रा पर साथ चलते हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस कहानी में छिपे हैं कई अद्भुत चमत्कार और भक्त भगवान के गहरे संबंध की झलक। कुछ समय पहले की बात है। वृंदावन में एक बूढ़ी माई रहा करती थी, जिनका सरल जीवन वृंदावन के बॉर्डर पर स्थित उनकी छोटी सी जमीन में गुजरता था। वहीं पर उनकी कुटिया थी। घर के सामने एक विशाल आम का वृक्ष मानो उनके जीवन के साधारण सुखों का प्रतीक था। बूढ़ी माई ने अपने राधा रमण के प्रति अगाध प्रेम में अपने आंगन में रंग बिरंगे फूल, पौधे और फलों के वृक्ष लगा रखे थे। वह उन्हीं फलों को बेचकर जीवन यापन करती थी, पर यह सब करते हुए उनकी आत्मा का केंद्र हमेशा उनके लल्ला राधा रमण सरकार ही रहे। बूढ़ी माई का एक अद्भुत नियम था। हर सुबह वह असीम श्रद्धा और प्रेम के साथ राधा रमण जी के मंदिर जाती। उनकी बगिया से तोड़े गए ताजे और सुंदर फूलों को अपने हाथों से माला में पिरोकर भगवान को अर्पित करती थी। यह उनका दैनिक नियम था, जैसे उनकी सांसों का हिस्सा। गोसाई जी उनकी भक्ति को जानते थे, लेकिन बूढ़ी माई का अतीत रहस्यमय था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ से आई थी और कब आई थी, पर वृंदावन उनके जीवन का धाम बन गया था। गर्मी के दिनों में जब उनके घर के आगे आम का पेड़ फलता था, बूढ़ी माई उन आमों से चटनी बनाती थी। वह इस साधारण चटनी को लेकर राधा रमण सरकार के पास जाती और गोसाई जी से कहती, इसका भोग लगा दो। बड़े बड़े शेर, साहूकार और लोग मेरे लल्ला को 56 भोग लगाते हैं। उनके पेट में अपच हो जाता होगा। यह चटनी खाएंगे तो उनके पेट का हल्का रहेगा। मेरे लल्ला को कोई तकलीफ नहीं होगी, सब हजम हो जाएगा। उनके शब्दों में मातृत्व की गहराई और वात्सल्य का अतुलित भाव छलकता था। बूढ़ी माई राधा रमण सरकार को अपने पुत्र मानती थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे के हर सुख दुख का ध्यान रखती है, वैसे ही वह भगवान की हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान करती थी। बारिश हो, तूफान आए या आंधी का कहर हो, पर बूढ़ी माई तो रोज अपने लल्ला के लिए फूलों की माला और गर्मी में आम की चटनी लेकर मंदिर जाती थी। गोसाई जी ने उनकी भक्ति के चमत्कार को कई बार देखा था। गोसाई जी को अनुभव होता था कि राधा रमण सरकार केवल बूढ़ी माई की ही माला को धारण करते थे। उनके विग्रह में एक से अधिक माला टिकती नहीं थी। दूसरी माला स्वतः टूट जाती, लेकिन बूढ़ी माई के हाथ से बनी माला हमेशा भगवान के गले में रहती थी। यह एक अद्भुत नियम बन गया था, माई की निर्मल भक्ति का प्रमाण। लेकिन जीवन में समय की गति एक सी नहीं रहती। एक दिन ऐसा आया जब बूढ़ी माई को तेज बुखार ने जकड़ लिया। उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि उठने की ताकत नहीं रही। दुख इतना गहरा था कि उनकी आंखों से निरंतर प्रेम के आंसू बहते रहे। वह अपने लल्ला को एक बार देखने और माला अर्पित करने की कोशिश करती, लेकिन शरीर उनका साथ नहीं देता। वह बैठे बैठे बार बार पुकारती, राधा रमण सरकार, लल्ला मुझे माफ कर दे, लल्ला मुझसे नहीं उठ पा रहा, क्या मेरी माई को माफ नहीं करेगा? उधर गोसाई जी बेचैन हो गए। बूढ़ी माई 3 दिन तक मंदिर नहीं आई। गोसाई जी ने वहां आने वाले भक्तों से पूछा, आप उस बूढ़ी माई को जानते हैं, वे कहाँ रहती है? पर किसी को बूढ़ी माई की जानकारी नहीं थी। जो माला लेके आती थी, चटनी लेके आती थी, लेकिन सबने कहा हमें नहीं मालूम। गोसाई जी परेशान हो गए और भगवान भी। हर दिन वे बेचैनी से प्रतीक्षा करते, आज आएगी, कल आएगी। लेकिन 3 दिन बीत गए और बूढ़ी माई मंदिर नहीं आई। उनके लल्ला राधा रमण सरकार भी अपनी मैया को याद कर रहे थे। किसी भक्त की ऐसी पुकार हो और भगवान का हृदय विचलित न हो, ये कैसे संभव था? भगवान का मन व्याकुल हो उठा। वह बोले, मेरी मैया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, अब तो मुझे अपनी मैया के पास जाना ही पड़ेगा।
भगवान ने अपनी लीला की और बाल रूप धारण कर मंदिर से बाहर आ गए। वह सीधा बूढ़ी माई के घर पहुंचे। वहां अपनी मैया को बेसुध देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। भगवान ने स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरा। जैसे ही दिव्य स्पर्श हुआ, बूढ़ी माई की चेतना लौट आई। उन्होंने अपनी कमजोर आंखों से लल्ला को देखा और अश्रुधारा फूट पड़ी। लल्ला, तुम आ गए। मैं तुझे इतने दिनों से याद कर रही थी और तू मुझे भूल गया था। आज इतने दिन बाद तुझे अपनी मैया की याद आई। भगवान बोले, मैया, ऐसा मत कह। तू जितना मुझे याद करती है, मैं भी तुझे उतना ही याद करता हूँ। लेकिन आज तेरी यह दशा देखकर मुझसे नहीं रहा गया। मैं तुझसे मिलने आ गया। पर माँ, तू इस हालत में क्यों पड़ी है? बूढ़ी माई की आवाज भर्रा गई। लल्ला, मेरा शरीर जवाब दे रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे दूर कैसे रह सकती हूँ? लेकिन मेरी हालत ने मुझे विवश कर दिया। उनकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। राधा रमन सरकार ने अपने नन्हे हाथों से उनकी आंखें पोंछीं, लेकिन आंसुओं की अविरल धारा थमने का नाम नहीं ले रही थी। भगवान ने कोमल स्वर में कहा, मैया, यह तो कर्म का विधान है। तुझे इसे सहना ही था। अच्छा हुआ तूने यहाँ ये भोग लिया, वरना अगले जन्म में फिर से धरती पर आना पड़ता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तू सदा के लिए मेरे पास रहेगी। तुझे फिर कभी मुझसे अलग नहीं होना पड़ेगा। यह कहकर भगवान ने पुनः उनका सिर छुआ। उनके दिव्य हाथ रखते ही बूढ़ी माई का सारा बुखार पल भर में गायब हो गया। वह तत्काल खड़ी हो गई। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, एक दिल्ली के सेठ ने मुझे गले में बड़ी सी माला पहनाई और 56 भोग खिलाए। अब मेरे पेट में अपच हो गया है। क्या तू अपनी चटनी नहीं बनाएगी ताकि मेरा पेट ठीक हो जाए? बूढ़ी माई मुस्कुराते हुए बोली, अरे लल्ला, मैं अभी बनाती हूँ। वह भागती हुई अंदर गई और जल्दी से चटनी बनाकर लाई। लेकिन जब बाहर आई तो लल्ला वहां नहीं थे। वह तुरंत उठी और सीधे मंदिर पहुंची। वहां गोसाई जी से बोली, मेरी माला भगवान को पहना दो और चटनी का भोग भी लगा दो। मेरे लल्ला को अपच हो रही है। गोसाई जी हैरान होकर बोले, माई, तुझे कैसे मालूम कि आज भगवान को 56 भोग लगाया गया? माई ने स्नेह से कहा, अरे, लल्ला दोपहर में मेरे पास आया था। उसने बताया कि दिल्ली के सेठ ने बड़ी सी माला पहनाई और 56 भोग खिलाया। अब उसे पेट में मरोड़ हो रही है, इसलिए मुझसे चटनी बनाने को कहा। जल्दी से भोग लगा दो। माई की बात सुनकर वहां उपस्थित भक्तजन स्तब्ध रह गए। फिर पूरे मंदिर में जयकारों की गूंज उठी। राधा रमन सरकार की जय! भक्तों के हृदय में आनंद उमड़ने लगा। कुछ समय बाद वह दिन आया जब बूढ़ी माई ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनका नश्वर जीवन समाप्त हो गया और वह सदा के लिए अपने राधा रमन लल्ला के पास उनके धाम चली गई। तो दोस्तों, यह थी एक बूढ़ी माई और उनके लल्ला राधा रमन सरकार की एक अद्भुत और भावुक कहानी। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल है जो हमें यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के सच्चे प्रेम और समर्पण के आगे झुकने पर विवश हो जाते हैं। इस कहानी ने हमें यह समझाया कि जब भक्ति निस्वार्थ हो, उसमें माँ का ममत्व और श्रद्धा का भाव हो, तो भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। बूढ़ी माई ने जो अपने लल्ला के प्रति प्रेम और देखभाल दिखाई, वह हर भक्त के लिए प्रेरणा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। राधा रमन सरकार की जय।